हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना जो जीडी का जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर है वो देखो, अब से नया बैच स्टार्ट करे। प्लान भी स्टार्ट कर दिया हूं मैं आज से। मतलब प्लान ए था, उसमें 19 वीडियो मैंने बना दिया। आज से प्लान ए स्टार्ट कर दिया हूँ मैं फिर से। तो प्लान बी स्टार्ट हो गया, प्लान ए ख़त्म होके। तो आज मतलब प्लान बी में कुछ नए डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो का एंड तक बने रहेगा। और जिसने 19 वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो बंदा मतलब जो भी बच्चा है वो पढ़ लिया ना, उसका मतलब सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि उसमें इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, एक क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? लूनी, चंबल, महानदी या फिर गंगा? देखो कमेंट बॉक्स में छापते रहो, जो मैं पूछता हूँ गंगा नदी की जो लंबाई है वो छापते रहो। ठीक है, कितनी है? 12-12 है। ठीक है, 12-12 हो जाएगी। यदि मैं महानदी की बात करूँ तो ये किस तरफ पड़ती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यदि बात करें इसकी लंबाई की, कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था। बताओ कितनी है? 6 जी, मतलब 860 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है? मतलब मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। एमपी में पड़ती है या महाराष्ट्र में पड़ती है, दोनों में से बताना, कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, अब बात करें रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी की, तो लूनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, लूनी नदी का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब बताओ कोटा जो शहर है वो कौन सी नदी में बसा है? ठीक है, अब आपको ऑप्शन एक दिख रहा है चंबल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। बट रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी हो जाएगी। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको, बांग्लादेश में, बांग्लादेश जानते हो ना, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है, क्या है? गंगा नदी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको गंगा नहीं जानते, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है, किसका? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो संगम, वो क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, टू लीव्स जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लेना, टॉप लगा लो इस क्वेश्चन को। टू लीव्स पुस्तक के रचयिता कौन है? बताओ, गीतांजलि श्री, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ या फिर शशि थरूर? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बताई थी एटॉम ऑफ द सेंट, एटॉम ऑफ द सेंट, एटॉम ऑफ द सेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने बुक बताई थी आपको, ये किसकी बताई थी? गीतांजलि श्री की बताई थी। और ये 100% छप सकती है, क्योंकि ये मोस्ट बुक है, एटॉम ऑफ द सेंट। वैसे तो एनडीए के एग्जाम में आ चुकी है, बट इस बार भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये बुक है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है अरुंधति रॉय की। चलो ये बताओ, नो स्पिन, नो स्पिन जो है किसकी बुक है? नो स्पिन है किसके, मतलब ऑटोबायोग्राफी, ये अपनी किसकी है? बताओ फटाफट। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया के मतलब काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी थे शेन वॉन। शेन वॉन मतलब क्या थे? स्पिनर थे, स्पिनर थे। ठीक है, एशिया के, ठीक है, स्पिनर थे। इनका हाल ही में निपटारा हो चुका है, निधन हो चुका है। ठीक है, याद रख लेना, शेन वॉन थे। अब आपको इतना क्वेश्चन पूछ लिया है, तो लता मंगेशकर का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। लता मंगेशकर, क्या? लता मंगेशकर को जो भारत रत्न है वो कब दिया गया? भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। ठीक है, याद रख लेना। एक क्वेश्चन आप याद रखो कि जो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज है, इसका संबंध किससे? पहले तो ये बताओ, पंडित बिरजू महाराज का। चलो ये क्वेश्चन मैं आगे करवा दूंगा, पहले फिर भी लिख लो। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किस मतलब शास्त्रीय नृत्य शैली से? और ये और बताना है कि इनको जो है पद्म भूषण मिला था, वो 1986 में मिला था। क्या मिला था? 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, गोद निषेध प्रथा है वो कब से, मतलब किसने लागू की थी? गोद निषेध प्रथा वो जो है किसने लागू की थी? अच्छा क्वेश्चन बनता, बताओ गोद निषेध जो प्रथा है वो किसने लागू की थी? बताओ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी या माउंटबेटन? देखो सभी को पता माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके तहत जो है भारत और पाक को अलग किया गया था, मतलब भारत को जो मतलब भारत जो अलग हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, मतलब 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। किनके द्वारा? इनके द्वारा और राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, क्रांति के समय समय गवर्नर जनरल बताओ भारत के, भारत के गवर्नर कौन थी? ये छोटा सा एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। चलो ये तो हो गया। अब गोद निषेध प्रथा की बात करें तो गोद निषेध प्रथा का मतलब जो है नीति है किसके समय लागू हुई थी? जो डलहौजी का, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इसके टाइम पर और कौन कौन सी नीति हुई थी? हड़प नीति, हड़प जानते हो ना, हड़पना, किसी चीज को हड़प नीति हुई थी। गोद निषेध हो गई। एक लिख लेना, कुशासन, कुशासन वाली नीति, मतलब कुशासन का आरोप,
और ये कुशासन का जो आरोप है किस पे लगा था, ये अवध पे लगा था। किस पे लगा था, अवध पे लगा था। किस पे लगा था, अवध पे लगा था, ठीक है। और मतलब इस जो अवध है इसका अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, फटाफट बताइए। वाजिद अली जो है इसका अंतिम शासक था, वाजिद अली है वो इसका अंतिम शासक था, ये भी आप याद रख लेना। तो मैंने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई, ये एक तो ये इसका अंतिम शासक कौन था, किसका, अवध का, वाजिद अली था, ठीक है। और लास्ट जो है कुशासन का जो आरोप है ये किस में लगा था, अवध पे लगा था, ठीक है। एक थी अपनी गोद निषेध प्रथा, मतलब जहाँ सिखों हड़पने की जो थी डलहौजी काल में। तो अब डलहौजी का काल भी मुझे बता दो, 1848 से 1856, ठीक है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन एंड टॉप लेवल का, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी अपने, और इस प्रकार किस प्रकार छप सकते हैं इस बार तो मैं बता दूंगा। 7 दिसंबर 2020 में प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इंडेक्स वाले क्वेश्चन याद रख लेना। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इनमें से 100% एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो देखो 2021 की बात कर रहा है, तो 2021 में जो इसका स्थान कौन सा रहा, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको भी कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। तो देखो 2021 की बात करें तो 2021 में तो अपना जो भारत का स्थान रहा है वो 10th नंबर का रहा, बट अब 2000 जो अपना 22 में 2000 कौन से 22 में अपना कौन सा स्थान चल रहा है, मतलब 2022 में कौन से स्थान पर आ गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो 8वां स्थान आ गया, कौन सा आ गया, 8वां स्थान आ गया, ठीक है, 8वां स्थान आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, युमथांग जो घाटी है वो कहाँ स्थित है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। युमथांग घाटी है वो कहाँ स्थित है बताओ, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर सिक्किम। युमथांग जो घाटी है वो कहाँ हो जाएगी, सिक्किम में हो जाएगी। अब सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में क्या क्या है, तो देखो भैया जो सिक्किम है उसमें एक तो नाथुला दर्रा पड़ता है, नाथुला जो दर्रा है वो कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में पड़ता है। यदि बात करें कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पड़ता अपना, ये पड़ता सिक्किम में। और जो है सिक्किम को मतलब सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलो सिक्किम पूर्ण राज्य कब मनाता है बताओ, और केंद्र शासित प्रदेश कब मनाता है, चलो आप छोड़ो उसको, तो छोड़ो, इतना बताओ तो सिक्किम पूर्ण राज्य कब मनाता है और कितने नंबर का पूर्ण राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सी गैस बड़ी होती है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी की बात दे दी यहाँ पे। देखो 2 क्वेश्चन घूम गए ना, सीएनजी भी आ गया और सीएनजी का पूरा नाम भी आ गया, तो आपको दे सकता है सीएनजी का फुल फॉर्म दीजिए या फिर सीएनजी है उसमें कौन सी गैस होती है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इथेन, मेथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो देखो सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी में मेथेन गैस भरी होती है। और यदि बात करें एलपीजी कौन सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें कौन सी होती है, ब्यूटेन भी होती है और प्रोपेन भी होती है, दोनों इसमें मौजूद होती है, किसमें, एलपीजी में। तो ये क्वेश्चन है ना काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रख लेना। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या देखो किस जगह स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर अपने आप को गोली मार ली थी। भैया कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका पहले तो एक नारा बताओ, एक तो सभी को पता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब एक क्वेश्चन और बताओ, एक और नारा था वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का। चलो बताओ सुभाष चंद्र बोस थे वो किसी से डरने नहीं थे, काफ़ी खतरनाक थे, और ये लास्ट टाइम पर अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर अपने आप को गोली मार ली थी, और फिर भी अंग्रेजों ने मतलब इनके मर जाने के बाद इन पे गोली चलाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका खौफ था उन पे। तो बताओ कौन सी जगह थी, मतलब कौन सा स्थान था उनका, तो था क्या, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कहाँ, अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में इनकी प्रतिमा भी बनी हुई है, मतलब इनकी प्रतिमा भी बनी हुई है किनकी, सुभाष चंद्र बोस की। और यदि आप वहाँ पे जाओगे ना इतना मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे अपनी जो वॉल्यूम है वो वाइब्रेट होती है, मतलब अपनी वॉल्यूम वो काफ़ी ज़्यादा गूंजती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मारती है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दे रखा क्या, 2022 में शरद कमल को, मतलब शरद कमल को किस में जीतने पर, किस चीज़ में जीतने पर, या किस जो है खेल में जीतने पर भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, पहले तो ये बताओ भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है कौन सा है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है इसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें दिए जाते थे 7.5 लाख रुपए लगभग, बट इसमें कितने दिए गए, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो शरद कमल है
ये शरद कमल है ना, तो ये जो है इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने जीता था टेबल टेनिस में। क्या जीता था? टेबल टेनिस में जीता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को है ना नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, शरद कमल है, उसने जीतने भारत का सर्वोच्च सम्मान, मतलब जो टेबल टेनिस है उसमें भारत का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी बोल दो या फिर मेजर ध्यानचंद, आप कोई सा भी बोल सकते हैं अपने। 2021 में कितने प्लेयर ने जीता? 2021 में 12 प्लेयर ने जीता। ठीक है, बट 2022 में इसने जीत लिया है शरद कमल ने। और याद रख लेना, मैंने पहले बता दिया इसको, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब ध्यानचंद हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्यौहार, गणेश चतुर्थी हर जगह मनाई जाती है, बट इसका जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेला वो कहाँ आयोजित होता है? पहले तो गणेश चतुर्थी है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये देखो बाल गंगाधर तिलक द्वारा आयोजित होता है। ठीक है, वो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या फिर झारखंड, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब महाराष्ट्र का एक टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है, लावणी जो नृत्य है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा नृत्य है वो कहाँ का है? यहाँ का है। मौनी नृत्य है, मौनी मौनी नृत्य भी कहाँ का है? यहाँ का ही है। बिहार का आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, बिहार का नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, लिखो सोहराई। क्या बोल रहा हूँ? सोहराई। और ये क्या है? घूम कूड़िया। क्या है? घूम कूड़िया। धीरे धीरे लिखा रहा हूँ, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप गुजरात की बात करें तो गुजरात का एक तो हो जाएगा रासलीला हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। यहाँ आपको डांडिया भी दे सकता है, डांडिया वास। ठीक है, मतलब डांडिया से रिलेटेड आएगा तो आ जाएगा। झारखंड का एक और लिख लो, झारखंड का क्या है अभी अपन ने किया नहीं है ना, एक तो लिख लो कर्मा। ठीक है, और कर्मा एक जदूर, ये कर्मा वाला ना ये याद रख लेना बस आप तो, झारखंड का। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा क्या, देखो अगला प्रश्न को पढ़ो, तब तक देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ देखो अब 68वां अपना जो है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभिनेत्री कंगना रनौत ने किस फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड जीता? तो देखो मतलब कंगना रनौत है, उसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म 2019 में अवार्ड जीता था, किस फिल्म के लिए लिखा था वो लिख लो, फिर मैं आपको देखो अब क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बता रहा हूँ। तो लिखो मणिकर्णिका। क्या बोला मैंने? मणिकर्णिका। लिखो मणिकर्णिका द क्वीन। द क्वीन, आगे बताओ क्या आएगा? द क्वीन और ऑफ झांसी, ऑफ झांसी और पंगा, ऑफ झांसी और पंगा। ठीक है, तो याद रख लेना ये इनकी बुक थी, मतलब इनकी फिल्म थी, काफ़ी हिट हुई थी। ठीक है, अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो लिख लो। अब जो अपना 68वां था वो भी मिला था, इसको नोट कर लो, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये तो 67वां बोल रहा था, 68वां और जीत गए, 68 नंबर का जीत गए, जिसमें किस किस को मिला है? सूर्या और अजय देवगन को मिला है, सूर्या व अजय देवगन को मिला है। ठीक है, कौन सी फिल्म के लिए मिला है? सोराई पोट्रू, सोराई, सोराई पोर्टरू। ठीक है, सोराई पोर्टरू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिख लो आप, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इसको फिल्म को। और इसमें ही 68 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, इसी में 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। लिखो 52वें नंबर का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, क्या 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा पारे। आशा पारे को क्या मिला? 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है क्या, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखो ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि जो मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, दल बदल के आधार पर कौन सी सूची को, मतलब घुमा के दे दिया था क्वेश्चन, बट आपको मतलब वो कोष्टक में दिया था, मतलब लाइन तो इतनी सी थी, बट यहाँ पे कोष्टक में चालू कर दिया था, मतलब ब्रैकेट में दे दिया था। तो आपको देखो आप सोचोगे, आप ज़्यादा मतलब दिमाग लगाते हो कि ये तो बड़ा रह गया था, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो। 52वें संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 10 नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है, 10वीं जो है अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, याद रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, देखो सेला सुरंग है वो कहाँ स्थित है? सेला सुरंग कहाँ स्थित है बताओ? अच्छा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो मुझे बताओ अटल सुरंग है वो कहाँ स्थित है? मैंने पहले आपको करवा दिए, जो जो पढ़ा है वो बता देगा। ठीक है, अटल सुरंग कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन का स्थित है, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन का स्थित है। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, क्योंकि आंसर सभी के देख लेना, इजी होंगे, देख लेना सभी के, आपको देखना, आप लिखोगे तभी पता चल जाएगा आपको क्या आंसर यदि आता है किसी को तो। ठीक है, तो जो सेला सुरंग अपनी वो कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अरुणाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन वो पूछा जाता है, अबोर, अबोर क्या है? देखो अभी बता देता हूँ, अबोर और
मिसमी, अबोर और मिसमी यहाँ की पहाड़ियाँ भी और जनजाति भी। लिखो ये जनजाति भी है तो पहाड़ी भी है, क्या है, पहाड़ी है तो जनजाति भी है, ठीक है। तो याद रखना जो अबोर की पहाड़ियाँ वो कहाँ है, वो कहाँ है, अपने अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न दे रखा क्या, कर्क रेखा वो निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मतलब कर्क रेखा 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से गुजरती है, बट ये कौन से राज्य से नहीं गुजरती, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय। तो आप लिख लेना, पहले गुजरती है गुजरात से और फिर गुजरती है राजस्थान से, फिर गुजरती है अपने एमपी से, ठीक है, 3 तो मिल गए अपने। फिर देखते हैं एमपी के बाद गुजरेगी छत्तीसगढ़ से, एमपी के बाद किससे गुजरेगी बच्चों, छत्तीसगढ़ से गुजर जाएगी। अगला देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, फिर गुजरेगी अपनी झारखंड से गुजर जाएगी और फिर गुजरेगी अपनी वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से गुजर जाएगी और फिर लास्ट में सेकंड लास्ट में गुजरेगी त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब मेघालय से तो नहीं गुजरेगी, ठीक है, मेघालय से नहीं गुजरेगी, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, पहले किससे गुजरेगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब 8 कुल राज्य थे, वो मैं आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, भारतनाट्यम का जो पुनरुद्धार का श्रेय है वो किस नृत्यांगना को दिया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले आपको बताया था, इससे क्वेश्चन याद रख लेना। टॉप लेवल का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी होल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के देता है। किस नृत्यांगना को देते हैं तो बताओ, उमा शर्मा, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी को दिया जाता है। अब देखो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है, यदि रुक्मणी देवी न देकर यामिनी कृष्णमूर्ति देता है तो भी दे सकते हैं इसको करेक्ट आंसर, क्योंकि यामिनी जो कृष्णमूर्ति है इनका संबंध हो जाएगा किससे, इसका संबंध हो जाएगा एक तो कुचिपुड़ी से भी होता है, कुचिपुड़ी का श्रेय भी दिया जाता है, वह भारतनाट्यम का भी दिया जाता है, भारतनाट्यम का भी दिया जाता है। चलो उमा शर्मा का बताओ आप, तो उमा शर्मा का बताओ किससे हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने बार अभी आपको जस्ट पूछा था, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य से हो जाएगा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, किस नृत्य से हो जाएगा, कथक, किस शास्त्रीय नृत्य से होगा, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इससे हो जाएगा, ठीक है, याद रखो, क्योंकि जो कथक है वो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो पंडित बिरजू महाराज और शंभू महाराज दोनों याद रख लेना, कम तो थे कथक से थे, ठीक है। और जो ये याद क्या रखना आपको, जो इनको अवार्ड मिला था किसका किसका मिला था, पद्म भूषण का जो शायद इनको सम्मान मिलता है, अभी मैंने जस्ट ऊपर करवाया था, तो वो भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, लिखो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत हुआ। तो केंद्रीय प्रदूषण जो नियम जो गठन है उसका हुआ था बोर्ड, तो लिखो जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, 1974, तो इसके तहत हुआ था, 1974 के तहत हुआ था, ठीक है, ये याद रख लेना आप, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यूरो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप भैया टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूरो कप पूछा नहीं गया। यूरो कप वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर गोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अपना यूरो कप है, कौन सा है, यूरो कप है, तो यूरो कप भाई साहब काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को इस बार याद ही रख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस बार याद ही रख लेना। तो जो अपना यूरो कप वो किससे हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, और फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ये जीता किसने, इटली ने जीता है, हाल मतलब पिछले साल मतलब जीता था वो, इटली ने जीता है, ठीक है। और यदि बात करें फुटबॉल में कौन सी कप आते हैं, लिखो मैं बोल रहा हूँ, संतोष आ जाएगा, संतोष ट्रॉफी आ जाएगा, संतोष ट्रॉफी आ जाएगा, डूरंड, ये देखो कितना अच्छा बनता है डूरंड। और यूरो कप मैंने बता दी, एक आ जाएगा कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है, कोपा अमेरिका। यदि बात करें हॉकी की, तो हॉकी का मैंने आपको निपटारा सभी समझा दिया है, तो ये आप लिख लेना। अब बात आती है टेनिस की, तो टेनिस का किससे हो जाएगा, डेविस कप से हो जाएगा, डेविस कप से हो जाएगा, ठीक है, याद रखो। और यदि अपन बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ की किससे हो जाएगा, राइडर कप से, राइडर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से हो जाएगा, ये भी आप याद रख लेना, राइडर कप का संबंध गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। अब एक रह गया अपना कौन सा, बैडमिंटन और रह रहा है, अभी बैडमिंटन और रह रहा है, तो बैडमिंटन का भी मैं आपको करवा रहा हूँ निपटारा। तो बैडमिंटन का एक तो हो जाएगा उबेर कप हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा थॉमस कप हो जाएगा। और यदि आपको पता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब आपको हॉकी का जो है कमेंट बॉक्स में छापना, हॉकी का कौन सा हो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, सिकन आइडल ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नारंग कप वो किस खेल से संबंधित है। ये आपको 4 क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है, ये बैडमिंटन के 2 मोस्ट है, ये मैंने आपको करवा दिया। अगला प्रश्न दे रखा क्या, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताओ। तो देखा ये पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अपने को, पूरा डिटेल से पढ़ने को मिलेगा अपने को। जो
पहली महिला है, देखो पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, एक बार कलर चेंज करके थोड़ा जो कलर अपना चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था 1896 में, और कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था, ठीक है। एथेंस हुआ, तो वो लिख लेना आप, ग्रीस की राजधानी है। और पहला हुआ था सन 2000 में, सन 2000 में, 2000 में देखो कहाँ हुआ था, सिडनी में हुआ था, सिडनी ओलंपिक हुए थे, कहाँ हुए थे, सिडनी ओलंपिक हुए थे, ठीक है। तो वो सिडनी ओलंपिक हुए थे, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने, किसने, कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता, ठीक है। 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो आपको क्या पता होना चाहिए, फिर हुए अपने 2012 में, 2012 में कौन से हुए, लंदन ओलंपिक हुए, तो लंदन ओलंपिक हुए, तो उसमें किसने जीता, मेरी कॉम ने, एमसी मेरी कॉम, ठीक है, एमसी मेरी कॉम ने जीता, ठीक है। तो इसने क्या जीता, बॉक्सिंग में जीता था, किसने में जीता था, बॉक्सिंग में जीता था, क्या जीता था, बॉक्सिंग में क्या जीता बताओ, ब्रॉन्ज मेडल ही इसने, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, इसने ब्रॉन्ज मेडल ही इसने जीता था, ठीक है, याद रख लेना ये क्वेश्चन। अब देखो बात आती है तो 2016 में, 2016 में अपने जो है कौन से ओलंपिक हुए थे, रियो ओलंपिक, मैंने आपको पहले करवा दिया, रियो ओलंपिक हुए थे, और उसमें किसने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक है, पीवी सिंधु ने जीता था, कौन सा, सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। और फिर अपने हुए थे 2020 में टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे उसमें दो ने जीता था, एक तो कौन थी अपनी मीराबाई चानू, एक तो मीराबाई चानू थी, तो इसने क्या किया था, सिल्वर जीता था, सिल्वर जीता था, ठीक है, याद रख लेना, सिल्वर जीता था भारोत्तोलन में, किसमें, भारोत्तोलन में, ठीक है, भारोत्तोलन में, किसमें, भारोत्तोलन में, मतलब वजन उठाया था 202 किलो का, 202 किलो का इन्होंने वजन उठाया था, ठीक है, याद रखना। और जो नेक्स्ट आती है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में दूसरी नंबर की वो पीवी सिंधु है, तो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, पीवी सिंधु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। और किसमें जीता, बैडमिंटन में जीता, किसमें जीता, बैडमिंटन में जीता, ये भी आपको याद रख लेना, मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, देखो मत मैं क्या लिख रहा हूँ वो मत देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, बैडमिंटन में जीता, ठीक है। यदि आपको पूछ ले कि भारत की पहली महिला जिसने 2 बार जो है ओलंपिक में जो है जीते, मतलब 2 ओलंपिक जीते, तो 2 ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो भी जीते वो कौन जाएगी, पीवी सिंधु। बट ये आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है पहली महिला ओलंपिक का खिताब किसने जीता, वो तो भैया कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा क्या, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो इससे पहले लिखो, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएंगे। चलो इसको छोड़ो, पहले मैनचेस्टर कहाँ है, मैनचेस्टर अपना हो जाएगा इंग्लैंड में, कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड में हो जाएगा मैनचेस्टर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आप बात करिए दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर, किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। यदि अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखो इसी में बनता है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि जो कोयम्बटूर है ये कौन सी झील में आ जाएगा, कांकरिया झील हो जाएगी, इसके किनारे कांकरिया झील, कांकरिया झील। यदि नदी की बात करते हैं भैया, नदी की बात करते हैं, नदी कौन सी हो जाएगी, साबरमती नदी के किनारे हो जाएगा, साबरमती नदी हो जाएगी इसके किनारे, ठीक है। और यदि एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी है वो किसे कहा जाता है, ये बताओ आप। तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब यदि मैं बात करूँ, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने गलत करवा दिया है, तो ये कोयम्बटूर नहीं आएगा इसमें, तो मैं एक बार फिर से करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। अपने को प्रश्न क्या दे रखा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है, तो पहले लिखो मैनचेस्टर वो कहाँ है, तो यूके, इंग्लैंड में मैनचेस्टर हो जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आपको पूछा उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। कानपुर में देखो क्या है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर में, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगलुरु में क्या है, तो सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन जो वैली है वो कहाँ है, वो सिलिकॉन वैली है बंगलुरु में। कोयम्बटूर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोयम्बटूर का क्वेश्चन आप याद रख लेना। देखो मैंने कानपुर का बता दिया, अब बात करते हैं, मतलब कानपुर का मैंने बता दिया, अब बात करेंगे किसके, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर कहते हैं किसको, कोयम्बटूर को कहते हैं, किसका, दक्षिण भारत का। उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ, उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, ठीक है।
उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा, सॉरी दक्षिण भारत का कौन सा हो जाएगा, मैनचेस्टर हो जाएगा। उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहेंगे अहमदाबाद को। किसको कहेंगे, भारत का मैनचेस्टर कहेंगे। लिखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कौन सी झील हो जाएगी इसके किनारे, कांकरिया झील हो जाएगी। यदि नदी की बात करूँ तो साबरमती नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, साबरमती नदी हो जाएगी। यदि बात करूँ इसको और क्या क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी है WHC, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किसे कहेंगे, अहमदाबाद को कहेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिया। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, अभी तो मैंने बताया भैया, फिर से क्या बताने की जरूरत है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। अगला देखो, असंगत को पहचाने, कुछ कैपिटल दी गई है, इनके देश से कंट्री और राजधानी पहचानो। ऑस्ट्रेलिया वियना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। डेनमार्क कोपनहेगन। सार्बिया, सार्बिया को इस प्रकार लिख लेना, सार्बिया है, सार्बिया है, तो सार्बिया कौन सी हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, बेलग्रेड। और स्विट्जरलैंड की कौन सी हो जाएगी, जिनेवा। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो जिनेवा है इसकी राजधानी, आप भूल कर दे तो इसकी राजधानी क्या है, ब्रन है। क्या है, इसकी राजधानी ब्रन है, ठीक है, क्या हो जाएगी, ब्रन हो जाएगी। अब देखो, आपको पूछा क्या जाता है, जिनेवा में काफ़ी ज़्यादा मुख्यालय, तो वो आपको पूछ लेता है। पहला आ जाएगा ILO, संयुक्त जो है संगठन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय तीनों का कहाँ हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। एक पूछा जा सकता है आपको, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका किसका मुख्यालय है, तो देखो WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड किसका हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का हो जाएगा, ठीक है। ल्यूशाने में किसका हो जाएगा, ल्यूशाने में किसका हो जाएगा, फटाफट बताओ, ल्यूशाने में किसका हो जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ल्यूशाने में हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, कहाँ किसका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल समिति उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो, और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता रहा हूँ, पहले तो लिख लो। आपको जो एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है वो लिखो। देखो, अपना जो है बेलग्रेड, बेलग्रेड आपको दिख रहा है कहीं पे, बेलग्रेड आपको दिख रहा है तो उसको नोट कर लेना। जो बेलग्रेड है उसमें गुट निरपेक्ष क्या, गुट निरपेक्ष लिखो। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी स्थापना कहाँ होती है, अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना होती है बेलग्रेड में होती है। किसकी होती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना NAM, तो इसकी स्थापना कहाँ होती है, बेलग्रेड में होती है। और यदि बात करें तो देखो, बात करें फ्यूरिक स्विट्जरलैंड की, फ्यूरिक जो स्विट्जरलैंड है तो उसमें फीफा की जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा, फीफा का हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला देखो, विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वो क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है, तो ये याद रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है ही नहीं, तो इसको लिख लो कि क्या लिखना है, वियना है। वियना किसकी राजधानी, अभी मैंने आपको बताया किसकी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी, ठीक है, किसकी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। तो ये वियना कौन सी नदी के किनारे है, मैंने अभी आपको करवाया, मैंने भूल गया, मैं डेन्यूब नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन आपको दिए काफ़ी होमवर्क के लिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली भैया अभी तो अपन ने किया था। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम किसे कहते हैं, कानपुर को। एक क्वेश्चन लिख लो, कॉटन सिटी किसे कहते हैं, कॉटन सिटी है वो किसे कहेंगे, मुंबई को कहेंगे। किसको कहेंगे, मुंबई को कहेंगे, ठीक है, ये भी आप याद रखो। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या किसे दी जाती है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। और आपको छापना, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। अगला दे रखा है क्या, लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो भारत रत्न कब दिया गया, तो 2001 में दिया गया था, इन दोनों को, ठीक है, साथ ही दिया गया था। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, विद्युत आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये सभी को पता है। विद्युत आग बुझाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होगा, मतलब सॉरी उपयोग होगा। बट जब अपन आग बुझाते, केवल आग बुझाते, उसमें किसका उपयोग होता है, CO2 का होता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मकड़ियों व केकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, मकड़ियों व केकड़ों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो अभी आपको हम पूरा डिटेल्स करवाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक इसको नोट कर लेना और जो है मोस्ट लिख लेना। पहले मकड़ियों और केकड़ों का, मकड़ियों का अध्ययन आप जान लो, पहले मकड़ियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, नीडोलॉजी, क्या कहलाएगा, नीडोलॉजी कहलाएगा। बात करें केकड़ों के अध्ययन की, तो जो अपना केकड़ों का अध्ययन वो क्या कहलाएगा, कार्सिनोलॉजी, क्या कहलाएगा, कार्सिनोलॉजी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। और बाकी मतलब जो ओलेरिकल्चर वगैरह थे, मतलब सब्जियों का और जो भी थे वो मैंने रेशम कीट बनाने का वो सभी करवा दिया। एक देखो, चींटियों का, अपना जो चींटियों का पालन होता है, चींटियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है,
मिर्मिकोलॉजी क्या कहलाता है, मिर्मिकोलॉजी, ठीक है, मिर्मिकोलॉजी, ठीक है, ये भी छाप लो, मिर्मिकोलॉजी। यदि बात करें कीट का, तो कीट जानते हो, कीट का क्या कहलाएगा, एनोमोलॉजी, क्या कहलाएगा, एनोमोलॉजी, ठीक है, एनोमोलॉजी कहलाएगा, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सभी छाप दोगे, किसके प्रकीर्णन के कारण। और रॉकेट प्रणाली न्यूटन के किस सिद्धांत के काम करती है, तो थर्ड लॉ हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा, क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन बोल दो, एक्शन रिएक्शन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रकाश के किस तरंग की जो मतलब प्रकाश का कौन सा कलर है जिसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। देखो अभी आपको मैं करके बताता हूँ, लाल तो अपना पूरा कलर है नहीं, देखो फिर भी जो लाल है, लाल का इफेक्ट है सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो लाल की तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रख लेना। तो जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।